बिहार बोर्ड के क्लास 9th का यहाँ पे हिंदी मातृभाषा हिंदी जो भी छात्र एमटी हिंदी लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपके 9th का हिंदी का यहाँ पे पीटीओ का प्रश्न पत्र आ चुका है और इसे एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया। जिस रूप में प्रश्न आया है उसी रूप में मैं आपको वीडियो बनाकर यहाँ पे दे रहा हूँ और अभी के इस वीडियो में पूरा इस हिंदी का मैं सॉल्यूशन आपको करा दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उसके साथ साथ मैं इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दूंगा। तो चलिए ध्यान से शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पीटीओ का प्रश्न पत्र। अगर आपका इस रूप में प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2023 से 24 सत्र के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का आपको उत्तर देना है। जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव का उत्तर देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहला नंबर प्रश्न है, देखिए पहले मैं सिर्फ 9th का आंसर की उपलब्ध करा रहा था, लेकिन काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि प्रश्न का भी चर्चा कीजिए, तो अब आपके लिए वीडियो के रूप में मैं उपलब्ध करा दे रहा हूं ताकि आप प्रश्न भी देखकर समझ पाए पूरा प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम भोलानाथ था, तो नोट करेंगे पहले का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संत कबीर रविदास अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रैदास के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये तो काफी आसान प्रश्न है। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, कह रहा है आपसे कि शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ, तो शिवपूजन सहाय का देहांत 1963 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे चौथे नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि रैदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल एवं जल कैसे हैं, तो रैदास बताते हैं कि जूठे और गंदले दोनों हैं, तो ऑप्शन सी 5 का सही उत्तर आपको याद रखना है। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान आप जानते हैं तालु है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन शुद्ध वर्तनी है, तो ये जो कवित्री लिखा गया कवित्री जो कवि का आपका स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी पे ए सही है, तो 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दरोगा जी के घोड़ी की कीमत क्या थी, तो आप बुक में पढ़े होंगे दरोगा जी के घोड़ी की कीमत महज 7 रुपये थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है कि पठित पाठ रैदास पद में बास का क्या अर्थ है, तो बास का अर्थ है गंध, तो ऑप्शन बी 9 का सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि प्र में री का मिलान करने से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्री बनेगा। क्या बनता है, प्री, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे 10 का सही उत्तर है। कह रहे मुंशी जी के बड़े भाई किस ओहदे पर थे, तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दारोगा थे, तो ऑप्शन डी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि बिहार में किस शताब्दी तक नृत्य संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, तो आप जानते हैं कि 12वीं से 13वीं शताब्दी तक अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न है जट जाटनी झिझिया समा चेकवा बिहार के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो मिथिला क्षेत्र का, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रिय प्रवास काव्य कृति किनकी रचना है, तो प्रिय प्रयास काव्य कृति जो है ये आपका हरिऔध जी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो ऑप्शन ए सही उत्तर 14 का हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि मौन निमंत्रण कविता किसकी रचना है, तो मौन निमंत्रण कविता सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे 15 का सही उत्तर है। पूरा मैं यहाँ पे देखिए पीटीओ का प्रश्न पत्र एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया, मैं इसका आंसर की आपके लिए अपडेट कर देना हूं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो कह रहा है कि मौन निमंत्रण कविता किसकी रचना है, तो अभी हम लोग चर्चा की है सुमित्रा नंदन पंत की। 16 नंबर प्लस है पलक पावड़े कविता में बेली का क्या अर्थ है, तो पलक पावड़े अगर आप कविता पढ़े होंगे तो बेली का अर्थ होता है लता, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए पीटीओ के प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न 16 तक की प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहे आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार के सारण जिला में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद के नर्तक पिता का नाम क्या था, तो इनके नर्तक पिता का नाम था बलराम लाल जी। क्या नाम था, बलराम लाल जी, तो ऑप्शन ए 18 का सही उत्तर है। कह रहे भारत के संविधान सभा में प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन बी सही
उत्तर हो जाएगा। युआन चांग किस सम्राट के समय भारत आए थे, 20 नंबर प्रश्न है, तो ये आए थे हर्षवर्धन के काल में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखना है। किस नंबर प्रश्न पूछा गया है, फाहियान नालंदा कब आए थे, तो फाहियान जो थे वो नालंदा आए थे 4वीं सदी में, तो ऑप्शन डी पे दिया गया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 जनवरी 1963 को हुई, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए, तो सही बर्तनी वाला इसमें शब्द कौन है, बुद्धिमान। कहां पे लिखा गया, ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग वा तो अन अह दो ही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आचार्य शांति रक्षित ने सबसे पहले तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना कब की, सभी बुक से प्रश्न लिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 749 ईस्वी में। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, बहुआ टाइप प्रश्न 5 भेद हैं। शिशु जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो 100 हो जाता है, तो 27 का हो गया ऑप्शन सी। आगे 28 नंबर प्रश्न कह रहा है युवक शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है, युवक जो है आपका जातिवाचक है, पूरे युवक जाति का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय में मूलतः किस विषय की शिक्षा अनिवार्य थी, तो यह प्रश्न आपके बुक में लिखा गया है कि शिल्प विद्या की जो है शिक्षा अनिवार्य थी, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने मुख्य भेद हैं, तो जो लोकगीत के मुख्य भेद बताए जाते हैं वो 5 हैं, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे 30 का सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है हर्षवर्धन के काल में कवि बाणभट्ट बिहार के किस जिला से थे, तो भोजपुर जिला से थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान पटना साहिब को 18वीं 19वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था, तो अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में हुआ था। अच्छा ऑप्शन में देखिए कहीं नहीं दिया गया, 33 पर डाउट है, आपको जो सही लगे टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 10th का हिंदी हम लोग पढ़ाते हैं, 10th में भी है 1916 में हुआ था, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी प्रश्न जो है ऑप्शन थोड़ा सा गलत सेट हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना 1916 कहीं पे नहीं है, तो एक प्रश्न आपको छोड़ भी देना, ऐसे 60 में से 85 आपको बनाना है, तो 1916 इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन में नहीं है। ग्राम गीत का मर्म पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये जो है आपका निबंध है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो इनका बिहार के जिला पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन ए 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से देख लेंगे 60 का ऑब्जेक्टिव का उत्तर, और आगे सब्जेक्टिव भी मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। जीवन का आरंभ जैसे सौ है वैसे ही कला गीत का क्या है, तो ग्राम गीत है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनुष्य की 2 संतान प्रवृत्तियों का वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, तो प्रेम और युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 39 नंबर प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वियोग गद्य काव्य के रचनाकार कौन है, तो वियोग गद्य काव्य के रचनाकार लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा, आप ही लोगों का डिमांड था कि पूरा प्रश्न पत्र 9th का भी 10th की तरह चर्चा कीजिए, तो आपके लिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग 40 तक की प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा क्वालिटी में बता रहा हूं कि इस प्रश्न पत्र का थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, जिस रूप में सेंड किया गया है छात्र के द्वारा, ऐसे में वीडियो बना दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा, मैं पढ़ के ऐसे प्रश्न को सुना रहा हूं। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायक बिहार में कहां से आए थे, तो नेपाल से आए थे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो वही गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। मंझन के अनुसार डैश डैश रूपी ज्योति से यह संसार प्रकाशमान है, तो प्रेम रूपी ज्योति से प्रकाशमान है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद है, 3 भेद है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। मधुमालती किसकी रचना है, तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पठित पाठ कड़बक के आधार में
प्रेम शब्द का अर्थ क्या है? जो प्रेम बार बार आया है उसमें, तो उसका अर्थ होता है प्रेम, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कौन शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? तो कौन से हम लोग प्रश्न पूछते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सुरेश ने डैश डैश पुत्र के लिए खिलौने खरीदे, तो सुरेश ने अपने पुत्र के लिए खिलौने खरीदे थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने हिमालय की पहाड़ियों पर कितने वर्षों तक एकांतिक साधना की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह का अगर आप जीवनी पढ़े होंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, तो उसमें बताया जाता है 20 वर्ष तक इन्होंने साधना किया था हिमालय के पहाड़ियों पर एकांत रूप से। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो कोई से अनिश्चितता का बोधक है, तो यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिला में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिरजू और चंपिया में क्या संबंध है? तो बिरजू और चंपिया भाई बहन थे, तो ऑप्शन ए। चंपिया की उम्र कितनी है? तो चंपिया की उम्र 10 वर्ष है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर पूछा गया कि मुंशी जी ने क्या बेचकर, देखिए 54 का उत्तर मैं क्या बताया हूं आपको, तो 54 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 10 वर्ष। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी के साथ कर्म किया? तो उनकी घोड़ी, यहां पे देखिए घोड़ा नहीं टिक करना है, घोड़ी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 55 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपसे करा 56 नंबर, बिरजू की मां से कौन नहीं डरती थी? तो जंगी की पतोही नहीं डरती थी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी जी ने भगजोगनी की शादी किस उम्र के पुरुष से की थी? तो मुंशी जी ने भगजोगनी की जो शादी है वो 41 से 42 वर्ष की पुरुष के साथ की थी, तो ऑप्शन ए। करे दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा का रूप होगा, तो दौड़ना से क्या होगा? दौड़ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निश्चयवाचक सर्वनाम यह का बहुवचन, तो यह का बहुवचन होता है ए। फिर अगला प्रश्न अंतिम है, फणीश्वर नाथ रेणु का देहावासन कब हुआ था? तो इनका जो देहावासन मतलब इनका मृत्यु पूछा जा रहा है, तो इनका मृत्यु होता है 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का। इस तरह मैंने आपको 60 ऑब्जेक्टिव बता दिया, 60 में से किसी भी 50 का आपको जवाब देना। चलिए अब सब्जेक्टिव का उत्तर देखते हैं। तो देखिए आगे यहां से आपसे सबसे पहले क नंबर पे गद्यांश पूछा गया है, और इस गद्यांश में थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी खराब है, बट गद्यांश क्या है कि आप खोज कर उत्तर लिख सकते हैं, तो ये तो आप खुद से एग्जाम में भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे अगर मेरे पास इसका हाई क्वालिटी पीडीएफ आता है तो ये भी मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो गद्यांश देख रहे हैं ना, इसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, तो खोज खोज कर बनाना होता है, तो आप बना लेंगे। आगे देखिए निबंध है, तो यहाँ पे इसका भी क्वालिटी खराब है, बट यहाँ पे पढ़ा जा रहा है बसंत ऋतु, प्रदूषण, देशाटन का लाभ, बैलगाड़ी पे निबंध है, तो इसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। फिर यहाँ पे पत्र लेखन पूछा गया, तो इसमें से किसी एक पर पत्र लेखन लिख देना है। यहाँ पे इतना प्रश्न, इसमें से 5 का उत्तर देना है, और 5 नंबर पे जो प्रश्न है इसमें से 2 में से किसी एक का उत्तर आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूं। मैं गद्यांश बोला कि गद्यांश में क्या है, खोज खोज कर लिखना है, वो तो आप अपने से भी बना सकते हैं, और गद्यांश का थोड़ा सा क्वालिटी खराब था, ऐसे जैसे गद्यांश मिलेगा तो उसका उत्तर मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, आपको चिंता नहीं लेना है। मेन प्रश्न था यहाँ पे 200 शब्दों में, इस पे किसी एक पे निबंध है, तो प्रदूषण पे मैं लिख दिया हूं, यहाँ से देखकर आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कहा था कि बीमारी के कारण अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र, इसी तरह आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, जैसे दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिला, इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख दिया हूं। तारानाथ कौन थे, इसका उत्तर है। मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है, तो इस तरह 5 प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। एक था 100 प्रसंग व्याख्या करें, तो 100 प्रसंग व्याख्या का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट दे दिया गया है। तो इस तरह आपका हिंदी में इस तरह लिख कर आएंगे तो 100 में 100 मिलेगा। और आपका एक मैंने क्या छोड़ा है, तो जो पैसेज है, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं तो नहीं पढ़ा पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले वो भी वेबसाइट पे अपडेट कर दूं, तो वहां से आप देख पाएंगे। ये अब सीख लेते हैं कैसे इजीली अपने मोबाइल फोन से आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही सही टाइप कीजिएगा, जो लिखा हुआ आ रहा होगा वही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, arcareerpoint.com वेबसाइट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका वेबसाइट इस तरह ओपन हो जाएगा ऑफिशियल। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 9th वाला सेक्शन में पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए 9th का सेक्शन है, और इसमें देखिए MT हिंदी आपको खोजना है, यानी कि यहाँ पे SIL हिंदी है, संस्कृत है, तो SIL हिंदी क्या होता है, नॉन हिंदी होता है। MT हिंदी देखिए यहाँ पे लिखा गया MT हिंदी, ये ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, आपको पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे लिखा होगा MT हिंदी 9th का, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पूरा पोस्ट ओपन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा गया MT हिंदी मतलब मातृभाषा हिंदी। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पहचानने के लिए यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दिया हूँ क्वेश्चन पेपर का, यहाँ से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। पूरा यहाँ पे 60 का
का ऑब्जेक्टिव उत्तर है। और पूरा यहाँ पे देखिए जो प्रश्न गलत था उसका भी यहाँ पे उत्तर मैं दे दिया हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से कोई भी 50 आप देखकर बना लेंगे। सब्जेक्टिव का उत्तर तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आ रहा होगा तो नीचे मैं पिक्चर फॉर्मेट में अपडेट कर दिया हूँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। और जैसे ही मेरे पास गद्यांश उपलब्ध होगा मैं यहाँ पे सबसे ऊपर गद्यांश का भी उत्तर अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से careerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th वाले सेक्शन के MT हिंदी वाले पोस्ट जाकर हिंदी की पूरी तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।